नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि राजनीति में उभरते हुए एक सितारा है, जो कि आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद को हनुमान बताते हैं। और साथ में यही बताएंगे 2021 में उनके पिता के मौत के बाद कैसे उनके चाचा ने उनकी ही पार्टी पे हक जमाना स्टार्ट कर दी और चिराग पासवान को उस पार्टी से भी हटा दिया गया जिस पार्टी के वो हकदार थे। बिल्कुल जीरो कर दिया गया। उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल न के बराबर हो गया। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बस कहीं के नहीं रहे। इवन चिराग पासवान जो घर मिला था विरासत में, उससे भी बेघर कर दिया गया। और साथ में दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान और कंगना रनावत के बीच का क्या रिश्ता है, जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि चिराग पासवान कंगना रनावत को डेट कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये भी जानकारी देंगे कि कैसे 2021 में बिल्कुल जीरो चिराग पासवान आज एक कैबिनेट में मिनिस्टर है, कैसे हार नहीं मानी और अपने बलबूते पे आज एक मिनिस्टर बन गए। और अभी टाइम में देखा जाए तो वो लड़कियों के लिए नेशनल क्रश भी बन चुके हैं। तो आइए तमाम जानकारी ये डिटेल में जानते हैं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा बिना देखे हुए आप लोग कमेंट कर देते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी बताते हैं फैक्ट के बेसिस पे बताते हैं। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम सबसे पहले चिराग पासवान के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कितने तक पढ़ाई की है। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 में दिल्ली में हुआ और उनके पिता लेट श्री रामविलास पासवान के घर में हुआ। और सारा स्कूलिंग उन्होंने दिल्ली से करा। इसके साथ ही उन्होंने इंजीनियरिंग भी दिल्ली से की हुई है। अगर मैं सही हूं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिसमें कि शायद उनको सक्सेस नहीं मिला। बिल्कुल, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद चिराग पासवान ने फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाया। उसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता का यानी रामविलास पासवान जी का पार्टी ज्वाइन किया और उसमें किस्मत आजमाया। उसके बाद तो सबके सामने पता है कि चिराग पासवान कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के मौत के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच में कुछ राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई थी, जिसमें कि चिराग पासवान के चाचा ने उनसे सारी संपत्ति छीन ली थी। ये पूरा मामला क्या हुआ था। और बात की जाए चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच की लड़ाई का, तो लड़ाई तब स्टार्ट होता है जब चिराग पासवान के पिता यानी रामविलास पासवान जी का 2019 के लोकसभा चुनाव में निधन हो जाता है। देखा जाए तो एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूरा बनाना पूरा का पूरा 100% रामविलास पासवान जी का हाथ था। और रामविलास पासवान 9 बार अपने क्षेत्र से सांसद रह चुके थे। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये विरासत में जो एलजेपी था यानी लोक जनशक्ति पार्टी, इसका नया वारिस कौन है? तो चाचा यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया कि जो विरासत में मिला इस पे कौन रहना चाहेगा। अधिकार तो बेटे का ही होता है, लेकिन उस टाइम चाचा ने धोखा दिया और एलजेपी से चिराग पासवान को दूर कर दिया गया। लेकिन चिराग का जो हौसला था वो शांत नहीं हुआ। समय का इंतजार करते हुए खुद को प्रधानमंत्री का संकट मोचक हनुमान बताते हुए काफी मेहनत करा और उस टाइम से बहुत मेहनत करते गए। और फिर आखिरी में जाके चिराग पासवान की जीत हुई। फाइनली जो एलजेपी थी 2 पार्टी में बट गई। एक पार्टी एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान खुद उसको ऑपरेट करते थे, दूसरी पार्टी आरएलजेपी उनके चाचा को दे दिया गया। अगर चिराग पासवान का लाइफ देखा जाए तो उसमें उनके चाचा ने उनको काफी धोखा दिया था। प्रॉपर्टी से लेके पॉलिटिकल लाइफ सब कुछ उनका छीन लिया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस टाइम उनके पास जीरो हो गया था सब कुछ, फिर भी आज इतने बड़े मंत्री बन चुके हैं। तो उनके पास कौन सी ऐसी टर्निंग पॉइंट आई जहां से वो इतने सक्सेसफुल बन चुके हैं। जी जरूर, सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, उनको हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। दूसरा टर्निंग पॉइंट, लोकसभा के सभी 5 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल करी। तीसरा, बिहार के 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी बनी। चौथा टर्निंग पॉइंट, मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनना। और सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, जो कि उनके जितने दर्शक है या मैं भी हूं सबको अच्छा लगता है, कभी बीजेपी के खिलाफत नहीं करना और हमेशा मोदी का हनुमान भक्त बताना। वो हमेशा अपने जितने भी भाषण देते हैं उसमें बोलते रहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो ऐसे वो क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपा होगा जिसके कारण वो मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं। देश में लोकसभा 2024 का जब चुनाव का ऐलान शुरू हुआ तो चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जंग शुरू हो गई, क्योंकि हाजीपुर का सीट किसको मिलेगा। देखा जाए तो एनडीए का ही दोनों अलायंस है, दोनों पार्टियां, चाहे चिराग पासवान की हो गई या पशुपति कुमार पारस की हो गई। और हाजीपुर सीट से जो सांसद पशुपति कुमार पारस थे वो अपने भतीजे के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और आखिर में पीएम मोदी को दखल अंदाजी करनी पड़ी और वो सीट फाइनली चिराग पासवान को दिया गया। चिराग हाजीपुर सीट को जीतते हुए और पिता का विरासत बचाते हुए उनके चाचा पे एक बड़ी सी लकीर खींच दी। चिराग पासवान मोदी का सबसे बड़ा हनुमान बनने का यह भी कारण हो सकता है, जब सारी अटकलें तेज लग रही थी कौन सी पार्टी इंडिया ब्लॉक को ज्वाइन कर ले, तब चिराग पासवान ने बिल्कुल 100% अपना मोदी का साथ दिया और बोले कि मैं मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वहीं से बात बनता है कि असली भक्त मोदी का हनुमान बनने का, और वहीं से सिलसिला जारी होता है। और इसके बहुत सारे इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा चिराग पासवान ने खुद सबके सामने बोला है कि मैं मोदी का हनुमान भक्त हूँ और मोदी का हमेशा छत्र छाया में रहूंगा। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि मोदी ने पर्सनली उनको गले लगाया है या एक अलग तरीके से प्यार मिला है उनको, तब से सिलसिला जारी है। और इस बार उनको दिखाने का, अपना सीना फाड़ के चीर के दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने दिखाया और सबके सामने फिर से रखा कि असली में मोदी का हनुमान मैं ही हूँ। चिराग पासवान अपने सारे भाषण में बोलते रहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो मोदी ने भी तो इनको तोहफा में दिया है मंत्री पद। बिल्कुल सही बोला आपने। देखा जाए तो चिराग पासवान साहब 2021 में सबको लगा, सब मतलब वो नाखुश थे कि जिस तरीके से उनके चाचा ने बिल्कुल जीरो कर दिया था, पॉलिटिकल से लेके घर से लेके हर चीज छीन लिया था। उस टाइम से लग रहा था कि चिराग पासवान हौसले वाले तो जरूर हैं, मेहनत जरूर कर रहे थे और हनुमान भक्त लगातार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी से कभी बगावत नहीं करी। और देखते हुए आखिर बोला जाता है ना, अगर आपके हौसले में दम हो तो मंजिल दूर नहीं होती। और फाइनली उनको इस बार कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया गया और उनको फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्ट्री दिया गया है। मात्र 3 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन जब जिस तरीके से वो दुख दर्द में गुजरे हुए हैं वो भी भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर चिराग पासवान और कंगना रनौत का बात करें तो 2011 में उन्होंने एक मूवी की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग का छोड़ के पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री ली। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो उनको बिहार में तो काफ़ी चर्चित नेता हो चुके हैं और इंडिया लेवल पर देखा जाए तो सारी लड़कियों के क्रश बन चुके हैं। लेकिन अचानक से चिराग पासवान और कंगना रनौत का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका जोड़ी लगभग 14 से 15 साल पुराना है, फिर अचानक से कैसे हो गया। जी देखिए, चिराग पासवान ने 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम मूवी से डेब्यू करा था, दोनों लीड रोल में थे। लेकिन उस मूवी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ नजर नहीं है और चिराग पासवान को शायद लगा कि मेरे लिए एक्टिंग का करियर सही नहीं है, तो अपने पिता का पॉलिटिक्स ज्वाइन करा और अपने लगे इधर पॉलिटिक्स में काम करने लगे। हाल में ही आपको पता होगा कंगना रनौत भी बीजेपी से टिकट मिला था और वहां पर जीत हासिल की थी। और जैसे बताया आपने कि चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता है और तमाम अब पूरा भारत जानता है उनके बारे में, क्योंकि इतने गुड लुकिंग हैंडसम है और लड़कियों के लिए तो नेशनल क्रश भी बन चुके हैं। तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान अवेलेबल थे, साथ में कंगना रनौत जा रही थी, तो वहीं पे दोनों ने मुलाकात हो गई और दोनों एमपी तो हैं ही, अब बन चुके हैं, तो वहीं पे उन्होंने हाय हेलो करा और गले मिले। तभी से सुर्खियों में आ रहा है कि शायद दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन अब इस समय के बाद पता चलेगा क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, बेसिकली वो पहले भी 2011 में फिल्म कर चुके हैं और साथ में अभी दोनों एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के नेता हैं, तो इसीलिए वो गले मिले। तो काफी ट्रोल भी हो रहा है कि दोनों साथ में डेट भी कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, लोग तो तरह तरह की बात करेंगे। अब चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं और कंगना रनौत भी नेता बन चुकी हैं, तो लोग दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन इस पे उन दोनों का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि ऐसा डेटिंग का अफवाह के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।